Dear students, you are welcome in Vivek Sir Study Point and online classes of St. Omer Inter College. Dear students, we are talking about triangle law of vector addition. मतलब हिंदी में कहते हैं इसे वेक्टरों का जोड़ना, वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन का जो लॉ है वो किस तरह से वर्क करता है? दिस लॉ स्टेट्स दैट इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, यानी दो वेक्टर हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं किसको, उनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बोथ, यानी उन्हीं को तो हम वेक्टर्स कहते हैं। बाय टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, बाय द टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल टेकन इन द सेम ऑर्डर, हम क्या करते हैं, उनको सेम ऑर्डर में रखते हैं। देन देयर रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द थर्ड साइड ऑफ अ ट्राइंगल टेकन इन द अपोजिट ऑर्डर। मीन्स आप समझते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, वेक्टर ए को ड्रॉ करेंगे, जो आपको दिख रहा है ओ पी, वेक्टर ए है। आफ्टर दैट देन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ बी वेक्टर क्या होगा हमारे पास, हम वेक्टर ए के हेड पॉइंट से, वेक्टर ए के हेड पॉइंट से वेक्टर बी को स्टार्ट करेंगे। देन स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ वेक्टर ए एंड एंडिंग पॉइंट ऑफ वेक्टर बी, दोनों को मिलाते हुए एक फाइनल वेक्टर ओ क्यू ड्रॉ करेंगे, उसे हम वेक्टर आर कहेंगे। इट शुड बी द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और यही वेक्टर ए और वेक्टर बी का रिजल्टेंट होगा। ठीक है ना। तो वेक्टरों को ऐड करने का जो ट्रायंगल मेथड है वो मैंने आपको क्या बताया कि फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ द वेक्टर ए, देन फ्रॉम द एंडिंग पॉइंट ऑफ ए मीन्स ending point of vector A means the head point of vector A, draw a vector B from the head point of vector A. After that the starting point of vector A and ending point of vector B, adjoin these 2 points, it should be the resultant of vector A and vector B, यही वेक्टर ए और वेक्टर बी का रिजल्टेंट पॉइंट होगा, यानी रिजल्टेंट होगा, उसे हम आर कहेंगे बिकॉज आर मीन्स रिजल्टेंट। लेट टू वेक्टर ए एंड बी रिप्रेजेंटेड, हम लोग मैथमेटिकली इसे कैलकुलेट करने जा रहे हैं, वी आर कैलकुलेटिंग इट मैथमेटिकली। टू वेक्टर्स ए एंड वेक्टर बी रिप्रेजेंटेड बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन by the side OP and PQ. OP is the vector A and PQ is vector B of a triangle OPQ taken in the same order. Then the resultant R will be represented by closing side OQ. So OQ the resultant vector and that closing the sides, taken in the opposite order. Opposite order means A के स्टार्टिंग पॉइंट से B के एंडिंग पॉइंट तक हम लोगों को क्लियर करना है। टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R, वी ड्रॉ अ परपेंडिकुलर QE। वेक्टर R के रिजल्टेंट को फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले Q वेक्टर से क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं फ्रॉम Q से on side OP. Let QPE, the angle आप देख पा रहे हैं वो थीटा है। Then in the right angle triangle OEQ we have, अब राइट एंगल ट्राइंगल में हम जानते क्या है,
बाय द पाइथागोरन थ्योरम स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर प्लस स्क्वायर ऑफ बेस. Then the square of hypotenuse means square of OQ, square of perpendicular प्लस स्क्वायर ऑफ बेस. तो आप बेस को पहले लिखें या परपेंडिकुलर को, दोनों में से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट दोनों का सम होना चाहिए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ओ ई का स्क्वायर प्लस क्यू ई का स्क्वायर, वेयर क्यू ई इज़ परपेंडिकुलर एंड ओ ई इज़ अ बेस. सो ओ ई को हम लोग लिख सकते हैं, वी कैन राइट ओ ई इक्वल्स टू ओ पी प्लस पी, यानी ओ पी प्लस पी को ऐड कर रहे हैं तो बनेगा ओ ई. सो ओ ई को हमने लिख लिया है ओ पी प्लस पी ई. तो ओ पी प्लस पी ई और ओ ई के ऊपर होल स्क्वायर था, वो ओ दोनों के ऊपर होल स्क्वायर बना दिया, प्लस क्यू ई का होल स्क्वायर. अब ओ पी प्लस पी ई का होल स्क्वायर मीन्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर. You know very well, whole square of a plus b, a square plus b square plus 2ab. So a square means op square plus b square means pe square plus 2 into a op b pe plus square of qe. Now pe square plus qe square equals to pq square. आप देख पा रहे हैं एक और ट्राइंगल, हमें राइट ट्राइंगल दिख रहा है क्यू ई पी. इन ट्राइंगल क्यू ई पी इट इज़ ऑल्सो अ राइट ट्राइंगल. सो इन राइट ट्राइंगल हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. आप देख पा रहे हैं तो राइट ट्राइंगल है आपका ये. इसमें परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी पी का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर यानी क्यू ई का स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू का स्क्वायर जो हाइपोटेन्यूज हो गया. तो हम इसकी जगह ड्रॉ कर सकते हैं, नहीं रख सकते हैं, पी ई प्लस क्यू ई के स्क्वायर की जगह रख सकते हैं पी क्यू का स्क्वायर. तो आपको दिख रहा होगा पी क्यू का स्क्वायर रखना है हमें. तो ओ पी स्क्वायर अब हम कैसे रखेंगे देखिए. तो ओ क्यू का स्क्वायर इक्वल्स टू पी ई स्क्वायर आपको बीच में दिखाई दे रहा है और लास्ट में दिख रहा है आपको क्यू ई स्क्वायर. इन दोनों का जो सम है स्क्वायर का वो क्या है आपका पी क्यू स्क्वायर. तो हमने पी क्यू स्क्वायर इनकी जगह प्लेस कर दिया. नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ पी क्यू स्क्वायर, देन ओ पी इंटू पी एज इट इज़. अब आपको देख पा रहे हैं फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बट ए बी इज़ पॉसिबल नहीं है अभी यहाँ पर. इन राइट ट्राइंगल पी ई क्यू वी हैव कॉस थीटा इक्वल्स टू, कॉस थीटा की वैल्यू आप ट्रिग्नोमेट्री में जाएंगे तो आपको पता है कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो पी ई क्यू में जो आपका बेस है वो पी ई है और हाइपोटेन्यूज है आपकी पी क्यू. तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी मीन्स पी ई अपॉन पी क्यू. सो कॉस थीटा इक्वल्स टू पी ई अपॉन पी क्यू. दिस इज पी ई इक्वल्स टू पी क्यू कॉस थीटा. अब हमें यहाँ से फाइंड हो गया वैल्यू ऑफ पी ई पी क्यू कॉस थीटा. देयरफॉर द लास्ट इक्वेशंस बिकम, अब हमने इससे पहले आपकी इक्वेशन देखी थी, क्या थी आपकी, ओ क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू ओ पी इंटू वैल्यू ऑफ पी ई. यहाँ पर हमने प्लेस कर दिया पी क्यू कॉस थीटा. नाउ ओ पी इक्वल्स टू वैक्टर ए. आप देख पा रहे हैं डायग्राम में ओ पी वैक्टर ए है और पी क्यू को वेक्टर बी कहेंगे. तो हमने ओ पी की जगह वेक्टर ए, पी क्यू की जगह वेक्टर बी एंड ओ क्यू की जगह आप देख पा रहे हैं इट इज़ ओ क्यू. तो इट इज़ ओ क्यू. देन हम देख पा रहे हैं क्या, ओ क्यू की वैल्यू आर है. देन
OQ square means R square, OP square means A square, PQ square means B square equals to 2 into OP means A, PQ means B, cos theta as it is. So it is R equals to, अब स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर रूट लगा देंगे, देन R इक्वल्स टू स्क्वायर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा. टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट, हमें रिजल्टेंट का डायरेक्शन फाइंड आउट करना है. देन सपोज द रिजल्टेंट R मेक एन एंगल ऑफ अल्फा with the direction of the vector A, then tan alpha equals to QE upon OE means tan थीटा की वैल्यू आप जानते हैं क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो आप देख पा रहे हैं कहाँ है हमारे पास QE, ये हो गया, और OE कहाँ है, O से लेकर E तक, ये देख रहे हैं OE, और ये हमारा QE. तो ये हो गया आपका परपेंडिकुलर और ये हमारा बेस. अब हमें ये देखने को मिल रहा है कि tan थीटा इक्वल्स टू QE अपॉन OE. तो QE की वैल्यू एज इट इज़ और OE की वैल्यू आपने सबसे पहले भी प्लेस किया था OP प्लस P, OP प्लस PE. तो आप इसकी जगह ये प्लेस कर देंगे OP प्लस PE. नाउ OP इज वेक्टर A एंड P इज वेक्टर B cos थीटा. P इज इक्वल्स टू B cos थीटा हो गई. अब टू फाइंड द वैल्यू ऑफ QE इक्वल्स टू साइन थीटा इक्वल्स टू QE अपॉन PQ. अब अभी हमें QE की वैल्यू नहीं पता है तो हम QE के लिए एक और फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो परपेंडिकुलर QE अपॉन हाइपोटेन्यूज PQ. तो हमने QE की जगह रख दिया है QE, क्योंकि QE की वैल्यू तो हमें पता करना है. देन वैल्यू ऑफ PQ, ठीक है ना, वो हमें पता है. वैल्यू ऑफ PQ तो वैल्यू आप जानते ही हैं, ठीक है ना, वेक्टर B कहते हैं उसको, है ना. तो PQ का मल्टीप्लाई साइन में कराया तो PQ साइन थीटा बन गया और PQ की वैल्यू B रख दिया. सो QE की वैल्यू आ गई B साइन थीटा. सो tan थीटा इक्वल्स टू क्या होगा आपका, यानी tan अल्फा की वैल्यू आ गई हमारे पास. QE की वैल्यू हमने प्लेस कर दिया B साइन थीटा अपॉन OP प्लस PE की वैल्यू A प्लस B cos थीटा. It is the resultant and it is the direction.